बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू बुखारे की चटनी, और उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो यहाँ पर मैंने ली है इमली, 1 कप इमली है, और उसको मैंने भिगो के रख लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे ली हैं ये खुबानियाँ हैं, वाइट वाली भी हैं और दूसरी भी हैं। वैसे तो हम प्रेफर करते हैं ये वाली यूज़ करें, लेकिन अभी ये ज़्यादा नहीं मिली थी, इसलिए हमने साथ में ये जो वाइट वाली है ना ये ले ली हैं। और इसके साथ यहाँ पर हैं बादाम, इनको भी सोक करके रखा है। और इसके साथ ये हैं आलू बुखारा। इसको आप ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको चाहिए कि इसको आप भिगो के रखें। तो चलिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ली हूँ पानी, 1.5 किलो पानी ऐड किया है जी। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आधा किलो चीनी, यहाँ पे शुगर ऐड कर दी है आधा किलो, और अब इसको डिज़ोल्व होने देना है। इसका हमने शीरा बनाना है, वो जो एक तार वाला शीरा होता है वो। तब तक हमें इसको कुक करना है कि तार बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हमने इसमें ये जो चीज़ें हमने सोक करके रखी हैं, पानी में भिगो के रखी हैं, वो हम इसमें ऐड करनी शुरू कर देंगे जी। तो यहाँ पर अब मैंने कहा जितनी देर में शीरा बन रहा है उतनी देर में जो बादाम है इनको छील कर इनके छिलके उतार लेती हूँ, और फिर इनके 2-2 पीस कर लेने हैं। आप चाहें तो आप 2 पीस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। और जितने बादाम ज़्यादा ड्राई फ्रूट आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कम करना चाहेंगे वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करना चाहते हैं जी। तो जब तक हमारा शीरा बन रहा है तब तक हम यहाँ पे इमली का जो पानी है वो बना लेते हैं। इसको छन्नी में डाल के अच्छी तरह से मसल लेंगे और फिर इसका पानी निकाल लेंगे। फिलहाल एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ कर रहे, जिस पानी में खुबानियाँ सोक की हैं अब वही पानी यूज़ कर रहे हैं इसको करने के लिए। तो ये देखिए ये इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो गई हैं अच्छे से, और बाकी जो पानी है वो नीचे आ गया छन्नी में से गज़र के जी। तो ये हमारा इमली का पानी जो है वो हमने निकाल लिया है। इमली का पानी निकाल लिया है, और ये साथ यहाँ पर हमने पिस्ता भी रख लिया है, और ये चारों मगज पंसार की दुकान से बहुत आराम से मिल जाते हैं। और ये बादाम है जिनका हमने छिलका उतार लिया है। और अब हम पास ही इसके ये जो है कलर, रेड फूड कलर चाहिए हमें इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए ये बस इतना सा पानी लिया है, ऑलमोस्ट ये 2-3 चम्मच है, 3 चम्मच पानी है, और उसमें इतना सा फूड कलर जो है रेड फूड कलर है, हाफ टी स्पून इतना ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको भी रेडी करके रख लेना है ताकि जब हमारा शीरा बन जाए तो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें ऐड करें और हमारे पास सारी चीज़ें रेडी पड़ी हों। और ये देखें शीरे की सूरत हाल, ये बन रहा है जी। तो अब हम इसमें ऐड कर रही हूँ साथ ही सॉल्ट, और ये सॉल्ट जो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये देखिए हमारा जो शीरा है वो रेडी हो गया, और ये देखें ये जिस तरह से ये देखिए ये जिस तरह से गिर रहा है ना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये हमारा जो शीरा है वो रेडी हो गया जी। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू बुखारा। सारा आलू बुखारा ऐड कर दिया है।
इसके साथ ऐड कर रही हूँ मैं फूड कलर। सारा नहीं ऐड किया, थोड़ा सा बचा लिया। अब हम इसको कुक होने देंगे और तकरीबन 3 से 4 बॉयल जब इसमें आ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि जो इसका पानी है ना, आलू बुखारे का जो पानी था जिसमें हमने सोक किया है, वो थोड़ा सा पानी भी साथ इसमें ऐड हुआ है। इतनी देर कुक करना है कि वो जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, और उसके बाद फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं आलू बुखारा, जब ये आलू बुखारा इस तरह सा हो जाएगा, जब वो मतलब थोड़ा सा शीरा जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद हमने इसमें खुबानियाँ डाल देनी है। ये खुबानियाँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने अंदर से कुछ कम कर ली हैं। मैंने यहाँ पर आधा पाव खुबानियाँ ली हैं। अब इसको भी 2 से 3 बॉयल आने तक हम लोग कुक करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है और इसका अब इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है इमली का पानी। ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करते जाएं। जी, तो हमारा आलू बुखारा जो है वो हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। अब ड्राई फ्रूट्स और जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पिस्ता जो है वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। ये चारों मगज जो है ये ऐड किए, इनको अच्छी तरह से धो के साफ करके फिर ऐड करना है। और ये साथ में पिस्ता ऐड किया है। पिस्ता मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है क्योंकि मेरे पास कम था। जी, तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। हमें इसको अब गाढ़ा करना है, गाढ़ा होने तक हमें इसको कुक करना है। और गाढ़ा कितना करना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, मुझे ये थोड़ा सा लिक्विडी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा गाढ़ा और सॉसी सा बनाना चाहते हैं तो आप इसको उतनी देर तक कुक कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होगी। आप चेक करके जब आपको लगे ये बिल्कुल ठीक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है तो आप इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो चटनी है आलू बुखारे की चटनी वो हमारी रेडी हो गई है, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। ये बिल्कुल रेडी है अब। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप में से किस किस को ये आलू बुखारे की चटनी पसंद है, क्योंकि थोड़ी सी सर्दियों का फीलिंग आ रही है इसको बनाने से और उसको देख के। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।